हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है, तो आपका चैप्टर नंबर 3 है आपका एनसीईआरटी में, ये चैप्टर नंबर 3 है और इसमें हम लोग यार बेसिकली सारा का सारा जो भी चीज़ आपके एग्जाम बेसिकली बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें देखेंगे, क्योंकि वन शॉट है यार तो वीडियो थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और स्टार्ट करने से पहले यार अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो भी आपके क्लास 12th में है। ठीक है, और यार अगर आपने दोनों प्लेलिस्ट नहीं देखी है पहले के 2 चैप्टर्स तो वो भी जाके आप एक्सेस कर सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 12th वन शॉट फिजिक्स लेक्चर के नाम से मिल जाएगी। ठीक है, तो आप जाके या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर भी आप जाके देख सकते हैं। तो फिलहाल चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं इस चैप्टर में क्या कुछ होने वाला है। तो यार सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ओवरव्यू में आपको बता देते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यार इसमें देखेंगे, पहली चीज जो देखेंगे वो है आपकी व्हाट इज करंट। अब करंट होता क्या है, ठीक है। इसके बाद यार आपको देखेंगे, हम लोग देखेंगे व्हाट इज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होती है, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। इसके बाद ड्रिफ्ट क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे यार कि व्हाट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, व्हाट इज मोबिलिटी, मोबिलिटी क्या होती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे यार जो भी आपका पैरेलल सीरीज रेजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग पैरेलल और सीरीज में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद यार हम लोग देखेंगे कि आपका मिड ब्रिज क्या होता है, ठीक है, आपका व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है। ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग देख रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज, करंट इलेक्ट्रिसिटी। भाई बन जाए यार, राइटिंग मैंने पहले बता दिया, आप राइटिंग देख लेना। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट यार मार्कर के साथ क्या हो गया, ठीक है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले व्हाट इज करंट, ठीक है। तो करंट क्या होता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, दैट इज 10th या फिर आपने 7th में पढ़ा होगा। ठीक है, क्या पढ़ा होगा, व्हाट इज करंट। करंट इज बेसिकली द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। व्हाट इज करंट, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब यार देखिए, आई इक्वल टू, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, यहां पे लिख दीजिए करंट क्या होता है। सबसे पहले यार हम लोग का फॉर्मूला लिखने, हम लोग का डेफिनेशन लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, ये होता है आपका करंट। अब यार बेसिकली देखिए, यहाँ पे जो आपका करंट है डी क्यू बाई डी टी, ये देखिए यहाँ पे जो है ना, ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। क्या है, रेट ऑफ फ्लो। जब यहाँ पे आपको इस प्रकार से दिख जाए तो समझ लीजिए रेट है। ठीक है, तो करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। यार ये आपने बचपन में पढ़ा होगा। ठीक है, अगर सीबीएसई वाले पूछते हैं तो आप यही डेफिनेशन लिख दीजिएगा। ठीक है, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और यार कई बार इसको ऐसे लिखा भी जाता है कि स्ट्रीम, देखिए द फ्लो ऑफ स्ट्रीम ऑफ चार्जेस, इस प्रकार से आप करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका करंट। अब यार करंट बेसिकली आपका एक एवरेज होता है, ठीक है, एक इंस्टेंटेनियस करंट होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ करंट, दैट इज एवरेज और इसके बाद इंस्टेंटेनियस। ठीक है, अब यार एवरेज और इंस्टेंटेनियस करंट क्या होते हैं, तो पहली चीज ये कौन सी करंट है, ये आपकी इंस्टेंटेनियस है। ठीक है, एट दैट पॉइंट है। ठीक है, अब आई एवरेज आपका लिखेंगे, आई एवरेज क्या हो जाएगा, डेल क्यू अपॉन डेल टी। ठीक है, आया क्या समझ में भाई साहब, आया क्या, आई एवरेज डेल क्यू अपॉन डेल टी। ठीक है, अब भैया यार कि ये हमको एवरेज इंस्टेंटेनियस तो समझ में आ रहा है कि ये चीज होता है। ठीक है, ये पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है और ये पूरा एवरेज होता है। अब इसका यार भैया बताओ कि मतलब यूज क्या है। ठीक है, तो यार ये जो अगर हम लोग इसको एसी में देखें ना, तो आपका जो एवरेज आएगा, ठीक है, वो साइन वेव बनती है। ठीक है, तो वो वहां पे क्या हो जाएगा ना, आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, एवरेज। और इसका देखिएगा पर्टिकुलर टाइम पे, तो वहां पे आपका जो है करंट आएगा आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो वहां पे आपका एवरेज 0 हो जाएगा और इंस्टेंटेनियस करंट बेसिकली आरएमएस हम लोग वहां लेते हैं, आई आरएमएस रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, फिलहाल अभी वहां पे नहीं जाते हैं, वहां हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग जो यहाँ पे करंट आपका वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका एवरेज और ये क्या होगा इंस्टेंटेनियस। ठीक है, अब नेक्स्ट ये चलते हैं व्हाट इज करंट डेंसिटी। अब करंट डेंसिटी क्या होती है, तो देखिए
हम लोग करंट डेंसिटी पढ़ेंगे। करंट, ठीक है, ये होती करंट डेंसिटी। हम लोग डिनोट किससे करते हैं? जे से, ठीक है। जे अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? जे इक्वल टू आई अपॉन ए, ठीक है। जे इक्वल टू आई बाई ए। अब आई क्या है और ए क्या है? आई इज द करंट, ए इज द एरिया, जे इज द करंट डेंसिटी, ठीक है। इतना आया क्या? आ गया होगा। तो अब यार हम लोग ये होता है, अब इसको हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। जैसे करंट हमने पहले फॉर्मूला लिखा, फिर डेफिनेशन, फिर इसका हम लोग डेफिनेशन लिख लिए। बेसिकली हम लोग फॉर्मूला लिख लिए, अब डेफिनेशन लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है, पर यूनिट एरिया। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन। अब यार हम लोग चलते हैं, दैट इज एक चीज और फॉर्मूला देखते हैं, और वो है आपका बेसिकली, पहले हम लोग इसको डायग्राम में करते हैं। आपने डेफिनेशन तो लिख लिया होगा कि करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब करंट पर यूनिट एरिया है कहाँ पे? ये है आपका, मान लीजिए कोई कंडक्टर, ठीक है, दिस इज कंडक्टर, और ये आपकी बेसिकली यहाँ पे ये इसकी क्या है? एरिया है, ठीक है। दिस क्रॉस सेक्शन एरिया बेसिकली क्या है? ए, जो उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। ये चीज है आपकी, ए क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, ठीक है। तो जे इक्वल टू, यहाँ पे बेसिकली आपका करंट फ्लो कर रहा है, आई, करंट इज फ्लोइंग, तो जे इक्वल टू करंट डेंसिटी आपको निकालना हो बेसिकली, तो जे इक्वल टू आई बाई, ठीक है। अब हम लोग यार एक चीज देखते हैं, दैट इज कि आपका, अब ये तो हो गया आपकी करंट क्या होता है, करंट डेंसिटी क्या होता है, ठीक है। अब यार कंडक्टर्स में बेसिकली इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करते हैं, ठीक है, या फिर करंट आपका कैसे फ्लो करता है, ये चीज हम लोग देखने वाले हैं कि हाउ द बेसिकली आपका जो करंट इनसाइड द कंडक्टर हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, कि आपका कंडक्टर में किस प्रकार से करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो चलिए एक हम लोग डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए ये आपका इलेक्ट्रॉन भाई साहब है, यहाँ पे आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई गई है, ठीक है। ये यूं जाएगा, कुछ भी रैंडम मोशन करेगा, ठीक है, मतलब कि ऐसे, ठीक है, मतलब ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको चीज़ दिखेगी, ये ड्रिफ्ट, ठीक है। अब यार ये है, यहाँ पे हम लोग करंट, करंट इन कंडक्टर्स, ठीक है। तो यार बेसिकली देखिए, अब यहाँ पे पहले तो मान लीजिए कि अगर आपका, अगर यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया गया है, ठीक है, तो केस वन है कि मान लीजिए यहाँ पे कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नहीं लगाया गया है, तो क्या होगा ना, वहाँ पे आपके जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, वो रैंडम मोशन कर रहे होंगे, ठीक है, इधर से उधर अपना रैंडम मोशन करेंगे, एंड इसके बाद वहाँ पे क्या होगा, रैंडम मोशन होगा, और वो आपस में कोलिजन कर रहे होंगे, लेटिस में एक दूसरे में कोलाइड हो रहे होंगे, ठीक है। वहाँ पे आपकी कोई भी करंट जनरेट नहीं होगा, बेसिकली आपका वहाँ पे कोई करंट नहीं होगा, ठीक है। अब वहीं पे हम लोग केस टू लेते हैं। केस टू में आपने इलेक्ट्रिक, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, वहां पे जैसे ही आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है, तो एक फोर्स आएगा, ठीक है। अब एक फोर्स आएगा जिसको कि वो रोकेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपका जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो वहां पे एक फोर्स आएगा, ठीक है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी आप अप्लाई करेंगे तो वहां पे एक नेट फोर्स डेवलप होगा, जिसके कारण ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये आपके थोड़े थोड़े ड्रिफ्ट होने लगेंगे, ठीक है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या होंगे, ड्रिफ्ट होने लगेंगे। तो इसके बाद जैसे ही लोग ड्रिफ्ट होंगे, यहाँ पे आपका जो है करंट आ जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जब डेवलप होगा तो चार्ज जो है यहाँ पे नॉन जीरो हो जाएगा, आपका बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट डेवलप होने लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे करंट डेवलप होता है कंडक्टर्स में। अब यार हम लोग चलते हैं, दैट इज कि आप देखते हैं आगे कि इसके हम लोग यार ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है बेसिकली। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है बेसिकली यार, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है, वो एवरेज वेलोसिटी होती है कि जब इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है
फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल, ठीक है, उसमें जितना ड्रिफ्ट आता है वो क्या कहते हैं, उसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। वो जो मूव लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में मूव करने में उसको जो आपका वेलोसिटी का वो होता है, चेंज होता है, उसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी with which electron move from lower potential to the higher potential, ठीक है। इलेक्ट्रॉन move from lower to the हायर पोटेंशियल, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम द लोअर पोटेंशियल, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल, ठीक है। ये होता है पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर, अब जो भी कंडक्टर वहां पे रहेगा, ठीक है, ऑफ कंडक्टर, ठीक है। ये हो गया आपका बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब यार ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कुछ बहुत यहाँ पे 3-4 फॉर्मूले, यहाँ पे आपको भर भर के फॉर्मूले मिलेंगे, तो फॉर्मूले आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि वो कई बार आते हैं आपके। तो पहला जो आपका फॉर्मूला है वो है हम इसको यार ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वीडी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पहला फॉर्मूला लिखेंगे, कैमरे में आई थिंक दिख रहा होगा, यहाँ तो दिखना चाहिए, ठीक है। वीडी इक्वल टू, एक तो होता है आई इक्वल टू एन ई ए वी डी होता है, ठीक है। तो आई बराबर वहां से करके निकल आएगा। तो पहला हम लोग सबसे जो मेन फॉर्मूला है ई टाउ, ठीक है, ई टाउ अपॉन एम। ई क्या हुआ यहाँ पे यार, शिट, ई टाउ अपॉन एम, ठीक है, ये आपका हो गया, ये क्या हो गया, वी डी हो गया। अब ई क्या है, एम क्या है, टाउ क्या है। अब ये आपका जो है बेसिकली आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, एंड दिस इज मास एंड दिस इज वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है, एंड इसके बाद आपका एवरेज हो गया टाउ, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब यार हम लोग देखेंगे इसको और इस प्रकार से लिख सकते हैं, वी आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, आई इक्वल टू एन ई ए आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एन ई ए वी डी, ठीक है, ये आपका वी डी के टर्म्स में आ गया। अब एन क्या है, एन क्या है आपका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है। अब इसके बाद ई क्या है, चार्ज, ठीक है, ए क्या है आपका जो भी आपका ए क्या है, एरिया है, ठीक है, एरिया क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। अब आई के टर्म्स में लिखना है तो आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, आप इस तरह से याद कर सकते हैं, ये बहुत आसानी से याद हो जाएगा, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, ठीक है, ये चीज आप याद कर लीजिए। तो ये फॉर्मूले आपको बाय हार्ट मेमोराइज करना है, ठीक है, ये फॉर्मूले, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने 2 फॉर्मूले निकाला कि वी डी इक्वल टू ई टाउ ई अपॉन एम, ठीक है, इसके बाद आई इक्वल टू एन ई ए वी डी बाई बेसिकली आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, ठीक है, ये 2 चीज हो गया। अब यार हम लोग नेक्स्ट चीज के ऊपर चलेंगे और एक ये है आपकी मोबिलिटी। मोबिलिटी, ठीक है, म्यू से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। अब मोबिलिटी क्या होती है, तो मोबिलिटी इज बेसिकली वी डी अपॉन ई, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो म्यू इसका फॉर्मूला है वो क्या है, वी डी अपॉन ई, ठीक है, ये आपका हो गया। अब यार यहाँ से एक और चीज निकल के आएगी कि जब आप इसको ये वाला यहाँ रख दीजिए तो क्या आएगा, ई टाउ बाई एम, ठीक है। जैसे आप इसको यहाँ रखेंगे, इसको यहाँ रखिए वीडी के पास, तो ये चीज़ आपका यहाँ से मोबिलिटी का फॉर्मूला 2 टाइप्स में आपका बन के आ गया, ठीक है।
तो ई आपका आ गया एम मास है, ठीक है, वी डी आपको ये सब सारी चीज़ें आपको पता होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। अगर कोई चीज़ नहीं पता है, ठीक है, एवरेज टाइम एंड इसके बाद यहाँ पे आपका जो है मास हो गया, आपका चार्ज हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन चार्ज, एंड इसके बाद ई क्या हो गया, आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये चीज़ हो गया, हमने मोबिलिटी देख ली एंड ये सारी चीज़ हो गई। अब यार हम लोग नेक्स्ट चीज़ के ऊपर चलते हैं और दैट इज ओम्स लॉ, ठीक है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जितने भी लॉज हैं, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। आपने ओम्स लॉ तो काफ़ी पहले से पढ़ के रखा हो, मतलब बेसिकली आपने 10th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो आपको बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सेम ही चीज़ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होगी। हम लोग देखने वाले हैं ओम्स लॉ के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ओम्स लॉ, ठीक है, OHMS ओम्स लॉ, ठीक है। अब यार ये इस लॉ को देखने से पहले कुछ चीजें हमको दिमाग में ध्यान में रखना होगा, ठीक है। दैट इज कि ये केवल ये लॉ एक्सपेरिमेंटल लॉ है और ये केवल उन्हीं चीजों के लिए फॉलो होता है जो कि ओमिक कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब यार कुछ ही डिवाइसेस होती हैं जो कि V=I को फॉलो करती हैं, सारी डिवाइसेस आपकी फॉलो नहीं करेंगी, ठीक है। तो यार ओम्स लॉ में आप लिख सकते हैं इट इज एक्सपेरिमेंटल लॉ व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड, ठीक है। जब भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है एक रेजिस्टर के मतलब एक रेजिस्टर में जब भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है तो वहां पे आपको बेसिकली I प्रोपोर्शनल टू V दिखता है, ठीक है। आपका करंट होता है वो बेसिकली आपके पोटेंशियल के प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। तो वो चीज़ आप लिख सकते हैं वहाँ पे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दैट इज वो लिख सकते हैं आप लोग I प्रोपोर्शनल टू V, तो V=I R, ठीक है। ये चीज़ आप लोग बड़े बड़े आराम से लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका V=I R। अब यार R क्या होता है ना, रेजिस्टेंस, ठीक है। R क्या होता है आपका, R इज रेजिस्टेंस, ठीक है। अब रेजिस्टेंस भाई साहब, रेजिस्टेंस वो चीज होती है ना जो कि रुकावट डालती है, ये आपने पहले भी पढ़ के रखा होगा 10th में। तो यहाँ पे हम लोग अब पढ़ेंगे। अब ये इसका रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अब V=IR, ये सब R हम लोग लिखेंगे ρL/A। इस पे अभी वापस आएंगे, ओम्स लॉ पे हम लोग वापस आएंगे, ठीक है। उसका लोड ना लीजिए, अभी उसको प्रॉपर एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। जो मैंने बताया कि केवल ओमिक रेजिस्टर्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। ओम्स लॉ को कुछ ही डिवाइसेस फॉलो करती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग आ रहे हैं उसके ऊपर वापस। पहले आप उसका बस डेफिनेशन लिख लीजिए कि इट इज एक्सपेरिमेंटल लॉ, और वो सारी चीज़ें जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है तो V=I आता है, तो वो चीज़ आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। बाकी भी हम लोग R=ρL/A, ये हो गया आपका। और यहाँ पे ये वाली चीज़ आपने लिख ली। अब रो क्या है, रो इज नथिंग बट resistivity, it is basically the property of material, ठीक है। अब ये सिग्मा क्या कंडक्टिव 1/ρ = ये है क्या कंडक्टिविटी है, ठीक है। तो R=ρL/A, तो ये हो गई आपकी छोटी मोटी चीजें, ठीक है। अब आपने पढ़ा था I=NeAVD, ठीक है, ये पढ़ा था। और कुछ आपने पढ़ा होगा VD = E/M, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये आपने पढ़ा है या नहीं, ये आपने पढ़ा है या नहीं, ठीक है। तो आपने पढ़ा है, भी मैंने पढ़ाया था, ठीक है यार। अब हम लोग देखिए यहाँ से एक चीज निकालते हैं, दैट इज R। तो एक ये वाला आप फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है। इसका R=ρL/A, V=IR, ठीक है। अब एक तीसरा फॉर्मूला और आने वाला है, R इसको इन दोनों की हेल्प से, ठीक है, इन दोनों की हेल्प से आपको एक फॉर्मूला निकालना है जो कि आपका यहाँ पे हो जाएगा mL/n²। एरोप्लेन जा रही है यार तो उसका दिक्कत नहीं है, ठीक है, साउंड आ रहा होगा। mL/ne², ठीक है, n² τA, ठीक है। अब टाउ क्या है आपका, टाउ आपका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, ठीक है। ये आप एक चीज और याद रख सकते हो, ठीक है। ये चीज हो गई अपनी। अब हम लोग यार देखेंगे कि कुछ आपके जो ओम्स लॉ है ना, इसके बेसिकली कुछ आपके लिमिटेशंस हैं, ठीक है। वो चीज अब हम लोग देखेंगे, इससे आप आगे समझेंगे कि क्यों मैं वो बोल रहा था कि ओमिक रेजिस्टर, ठीक है, ही ओम्स लॉ फॉलो करेंगे, ठीक है। वो चीज हो गई। तो आई थिंक कि सारे फॉर्मूले होंगे। R=ρL/A, यहाँ आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। L लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। और इसके बाद लेंथ हो गई है
रो रजिस्ट्री में बता दिया, ठीक है। और आपका एन आपने ये पहले पढ़ा होगा, ठीक है, NEAVD क्या है वो सारी चीज़ें आपने देख ली, ठीक है। एम यहाँ पे आपका मास हो गया, ठीक है, और एल आपका लेंथ हो गया, मास किसका, इलेक्ट्रॉन का, एम क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ई क्या हो गया, चार्ज हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम लोग यार यहाँ पे देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ ओम लॉ। ला समझ रहे हैं, लिमिटेशन ऑफ। अब हाँ एक चीज और, ओम्स लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे आप रेजिस्टेंस का वो लिख सकते हैं, इसको ये है आपकी, ठीक है। अब इसको कई बार ये भी लिखा जाता है, ठीक है, महो। ये दो चीज हो गई आपकी, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। तो ये आप हम लोग देखेंगे लिमिटेशंस। पहली सबसे बड़ी जो लिमिटेशन है वो है, ये ग्राफ देख रहे हैं आप लोग, V वर्सेस I का ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। एक्सक्यूज मी। देखिए जो सबसे पहली चीज है यार, यहाँ पे आपका V प्रोपोर्शनल टू I कुछ ही पॉइंट्स तक है, ठीक है। इसके बाद आपका देखिए यहाँ पे डेविएट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपकी जो फर्स्ट आपका जो लिमिटेशन है वो ये है कि ये कुछ ही बस जो कंडक्टर्स होते हैं बेसिकली 90 to 95% जो आपकी ओमनी कंडक्टर्स ही होते हैं, ठीक है। बाकी आपके जो लाइक कि आपका Ga हो गया, ठीक है, Ga AS गैलियम आर्सेनिक, ठीक है, ये सारे जो आपके हो गए ये आपके बेसिकली नॉन ओमिक में आ जाएंगे, ठीक है। वहां मतलब बेसिकली आपका डिफरेंट चीजें होने लगेंगी, ठीक है। अब यार जो नेक्स्ट चीज है वो दूसरा पॉइंट है, दैट इज जैसे ही आप देखिए यहाँ पे एक और ग्राफ है आपके सामने, ये पूरी चीजें आपको सेमीकंडक्टर में बहुत मजे से पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। V हो गया और ये I, ठीक है। अब यार यहाँ पे देखिए जैसे ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि मतलब ये जो करंट होता है बेसिकली आपका ये माइक्रो एम्पियर में होता है, ठीक है। माइक्रो एम्पियर में आपके करंट होते हैं, ये I है, ठीक है, एंड ये आपका वोल्टेज है 0.2, ठीक है। एंड इसके बाद ये हो गया आपका बेसिकली यहाँ 1 ले लीजिए, ठीक है, I है 1, ठीक है, और यहाँ पे आप ले लीजिए -2, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं बेसिकली उनमें क्या होता है, लीनियर वेरिएशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये भी एक यहाँ पे आपका लिमिटेशन होते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया बेसिकली ओम्स लॉ। अब यार मैंने बहुत ही मतलब शॉर्ट तरीके से बताया हुआ है, ठीक है। आप एक बार इसको और इसको बेसिकली ये जो लिमिटेशंस है ना, एक पॉइंट और आपका दिया होगा NCERT में, ठीक है, 3 पॉइंट लगभग आपके होंगे, ठीक है। तो आप उसको देख लीजिएगा एक बार, तीनों पॉइंट, और ये ओम्स लॉ देख लीजिएगा, ठीक है। इसका पूरा ये डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, एंड ये आपका, ठीक है, ये फॉर्मूला। तो इससे आपका काम मैक्सिमम निकल जाएगा, ठीक है, जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कि टेम्परेचर, बेसिकली आपका टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि यहाँ पे जब हम लोग, तो यहाँ पे लिखेंगे डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी, ठीक है, ये डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर ऑन, ठीक है। तो क्या कुछ आपका रेजिस्टिविटी पे फर्क पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि देखिए, तो आपका रो बेसिकली रेजिस्टिविटी को रो से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी, ठीक है। ये आपका अल्फा जो है आपका वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली चेंज है, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग यार यहाँ पे आर प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, आर इक्वल टू रो एल बाई ए होता था, ठीक है। तो आर यहाँ से क्या प्रोपोर्शनल है, आपका रो के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आर के लिए आप लिख सकते हैं आर इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है, अल्फा टी बेसिकली, ठीक है।
अब अल्फा डेल्टा टी तो चेंज इन टाइम, थोड़ा सा टाइम चेंज होता है, तो उसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। एंड इसके बाद हम लोग आर इक्वल टू आर नॉट वन प्लस अल्फा टी, एंड इसके बाद अल्फा हम लोग यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए आर, ये बेसिकली आपका मान लीजिए कोई आर वन है, ठीक है। अब इसको हम मान लीजिए आर टू मान लेते हैं, तो आर टू के लिए भी क्या लिखेंगे, आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब यहाँ पे टी वन ले लीजिए, टी टू, ठीक है। तो अल्फा हो गया अल्फा। अब यहाँ पे हम लोग अल्फा निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपको अल्फा की फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है, आर टू माइनस आर वन अपॉन आर नॉट वन, बेसिकली टी टू माइनस टी वन, ठीक है। अब यहाँ से आप यार इसको दोनों को करेंगे तो आ जाएगा वो, ठीक है। तब यहाँ से इसमें माइनस करिए, माइनस करके डिवाइड कर दीजिए, आपका अल्फा वो बेसिकली आपका अल्फा आ जाएगा, ठीक है। और अल्फा को आप थोड़ा सा वो मान लीजिएगा, यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका, जब ऐसे आप करेंगे ना तो वहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। अल्फा थोड़ा सा लेस देन कर लीजिएगा तो वहाँ से आपका अल्फा वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई आपकी अल्फा, ठीक है। और सेमीकंडक्टर के लिए बेसिकली ये आपका किसके लिए था, ये कंडक्टर के लिए था, ठीक है। फॉर कंडक्टर, फॉर सेमीकंडक्टर के लिए क्या है आपका, सेमीकंडक्टर के लिए बेसिकली यार आपका जो ग्राफ बनता है वो इस प्रकार हाइपरबोलिक होता है, ठीक है। रो वर्सेस किसका, आपका टी का टेम्परेचर का, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली आपका जो ग्राफ बनता है वो टेम्परेचर वर्सेस इस प्रकार का आपका ग्राफ बनता है, ठीक है। ये आपका हो गया टेम्परेचर, ये टेम्परेचर है, और वर्सेस रो का ग्राफ रेजिस्टिविटी ऑफ, मान लीजिए ये किसी मटेरियल का है, ठीक है। अब हम लोग दूसरी चीज देखने वाले हैं, ये आपका हो गया डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी और बेसिकली आपका डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज देखने वाले हैं, तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक एनर्जी, बेसिकली पावर और एनर्जी वो सब क्या होता है वो वाला चीज देखने वाले। तो इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये एनर्जी है, ठीक है। देखिए P आपको एक फॉर्मूला पता होगा, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये पता है, या फिर P इक्वल टू वी आई, ठीक है। ये दोनों चीज़ आपको पता होगा, ठीक है। वी स्क्वायर बेसिकली आई स्क्वायर आर, या P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, या फिर आपका बेसिकली वी आई, ठीक है। और आपका अगर वहीं पे वर्क डन देखा जाए तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आई टी, ठीक है। एंड इसके बाद आप वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यार आई इक्वल टू वी इक्वल टू आई आर यहाँ पे लगा के वो भी लिख सकते हैं, लिख लीजिए वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, ठीक है। ये हो गया आपका। अब यार वर्क डन आपका एसआई यूनिट इसका क्या हो जाएगा, जूल, ठीक है। ये आपका हो गया पावर हो गया, एंड इसके बाद आपका यहाँ पे वर्क डन हो गया, ठीक है। यही था इलेक्ट्रिक पावर। और इसके बाद हम लोग दूसरी चीज देखने वाले हैं, दैट इज अब आपका सीरीज पैरेलल और वो व्हीटस्टोन ब्रिज, और इसके बाद आपका पोटेंशियोमीटर, ठीक है। ये सारी चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहले इसको इरेज करते हैं। हम देखने वाले हैं सीरीज एंड और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आपका बैटरी एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। ये आपका हो गया सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी और रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, पहली चीज क्या देखेंगे, फर्स्ट आपको मान लीजिए जो बैटरीज है, ठीक है। मान लीजिए कोई बैटरीज है सीरीज में है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, जैसे ये है, ठीक है। तो ये आपके बैटरीज है, ठीक है, E1 E2 E3। तो आप इसको लिखेंगे E1 प्लस E2 प्लस E3 इक्वल टू E नेट, ठीक है। ये आपका हो गया E नेट, ई इक्विवेलेंट आप इसको बोल सकते हैं। दूसरा चीज क्या है आपका आर इक्विवेलेंट, ठीक है। आर इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 R2, बेसिकली आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, जिस प्रकार से वो है, ठीक है। R1 प्लस R2 प्लस R3
बेसिकली यहाँ पे आपके, ठीक है, इक्वल टू आर इक्विवेलेंट, ये हो गया आपका R1 R2 R3, ठीक है। व्हेन आपका जब E और R दोनों प्रेजेंट हो, ठीक है, तो पहली चीज है कि यार केवल जब E और R प्रेजेंट हो उसके लिए, ठीक है, तो आपका R इक्विवेलेंट और E इक्विवेलेंट क्या होने वाला है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे E इक्विवेलेंट के लिए, इक्विवेलेंट के लिए क्या लिखेंगे, मान लीजिए आपका R1 R2 R3 रेजिस्टर्स हैं एंड E1 E2 E3 आपकी क्या है, सेल्स, ठीक है, तो आप इसके लिए क्या लिखेंगे, E2 अपॉन E3 अपॉन R3 प्लस E2 अपॉन R1 R2 प्लस E1 अपॉन R1 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया इक्विवेलेंट का, इक्वल, और यहाँ से हम R इक्विवेलेंट लिखेंगे, R इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है, ये आपका R इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है, जितने भी आपके रेजिस्टर मान लीजिए आपके पहले में आपको जोड़ना है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है 1 2, ठीक है, ये आपकी चीजें हैं, तो ये क्या हो गया, E1 E2 E3 हो गया, ठीक है, R1 R2 R3, ठीक है, ये आपके हो गया। अब यार चाहे n नंबर में हो तो आप यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट करके अब n तक लगा लीजिए, ठीक है, En अपॉन Rn, ठीक है, मतलब बेसिकली आप लोग समझ सकते हैं किस प्रकार से होगा, ठीक है, तो ये आपका E नेट हो गया, R नेट हो गया। अब लोग यार अगर मिक्स आ जाए, ठीक है, जैसे कि यार E भी आ जाए R भी आ जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वो चीज़ हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पे आपकी जो कोई सर्किट है, ठीक है, मिक्स दोनों का आ जाए, ये है आपका बेसिकली कॉम्बिनेशन R, फिर E आ जाए आपका, फिर R आ जाए, ठीक है, फिर E आ जाए, फिर R आ जाए, ठीक है, इस प्रकार से आपका आ गया, फिर यहाँ पे E है, फिर R है, फिर E है, फिर R है, फिर E है, ठीक है, फिर R है। तो मतलब इस प्रकार से अगर आपका आ गया तो आप क्या करेंगे, फिर इसके बाद आपका R है, तो आपको कुछ नहीं करना है, तो टोटल इंटरनल आपका वन अपॉन बेसिकली R इक्विवेलेंट लिखेंगे आप 1 अपॉन NR, ठीक है, एन जितने भी आपका वो रहेगा, ठीक है, जितने भी आपके वो रहेंगे नंबर ऑफ रजिस्टर, ठीक है, प्लस 1 अपॉन NR, ठीक है, प्लस प्लस करके आपको n टाइम्स जितने भी अगर जितने टाइम्स रहेंगे उतना आप लिख देंगे, ठीक है, ये आपका 1 अपॉन R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। तो यहाँ से आपका जो निकल के आएगा R इक्विवेलेंट क्या निकल के आएगा, जब 1 अपॉन NR प्लस करेंगे तो आपको यहाँ से निकल के आएगा, तो ये n टाइम्स है n टाइम्स है NR, ठीक है, तो यहाँ से NR अपॉन n, ठीक है। उसके बाद यार हम लोग का ये R इक्विवेलेंट आ गया, अब I भी निकालना पड़ेगा। I के लिए क्या लिखेंगे, I के लिए हम लोग लिखेंगे E V इक्वल टू IR होता है, तो E नेट जो भी यहाँ पे E नेट होगा, ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ पे जितने भी E होंगे, ठीक है, अपॉन जितना भी आपका R प्लस ये जो R इक्विवेलेंट आया है आपका, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे आप लिखेंगे तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका R पैरेलल और सीरीज का, ठीक है। अब हम लोग यार बेसिकली पढ़ेंगे KCL, ठीक है, किरचॉफ लॉ, तो इसको इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं, किरचॉफ लॉ, किरचॉफ्स, ठीक है, KVL एंड KCL इसलिए आपका होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इसका बेसिकली देखना है साहब, ठीक है, किरचॉफ लॉ, तो ये क्या कहता है, जैसे देखिए मान लीजिए आपका यहाँ से I करंट आ रहा है, ठीक है, तो आपका जो ये जाएगा यहाँ से I1 गया एंड दिस इज I2, ठीक है, नेट करंट I, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। सबसे आसान लॉ ये आपका क्या हो गया कि किरचॉफ लॉ, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट चीज के ऊपर, दैट इज कि आपका किरचॉफ लॉ में बेसिकली आपको एप्लीकेशंस होंगी, ठीक है, वो चीज देखेंगे। तो यार एक तो हो गया ये, अब दूसरा यार हम लोग लूप, ठीक है, किस प्रकार से लूप में काम करेंगे, दूसरा है ये तो आपका हो गया, ठीक है, कि किसी पॉइंट को लेके आपने कर लिया। दूसरा है लूप, ठीक है, लूप में अगर आ गया तो कैसे सॉल्व करेंगे इन लूप। तो जैसे मान लीजिए कोई लूप दिया गया है आपको, दिस इज रेजिस्टेंस, ठीक है, ये R रेजिस्टेंस है आपका, और यहाँ पे एक बैटरी लगा दी गई है, ठीक है, इतना ही है, हाँ V इतना ही है, ठीक है, R एंड V, ये चीज़ है आपके पास। तो अब आप इसके लिए क्या लिखेंगे, किस इक्वेशन, मान लीजिए करंट आपका इस प्रकार से जा रहा है,
ठीक है। तो वी आई करंट जा रहा है वी माइनस आई आर टू जीरो, ठीक है। अब यार ये आपकी क्वेश्चन कैसे है बेसिकली, जैसे देखिए ये हमने यहाँ पे माना है कि करंट इस तरफ जा रहा है। अब आपको यार ये उल्टा भी ले सकते हैं, करंट इस तरफ जा रहा है तो जिस डायरेक्शन में जा रहा है वहाँ पे हम लोग माइनस, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस जो है, ठीक है, जैसे मान लीजिए उसकी तरफ जा रहा है तो बेसिकली हम लोग को देखिए यहाँ से आप चलेंगे, यहाँ चलेंगे तो प्लस भी आएगा, प्लस भी यहाँ से माइनस आई आर इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ पे जीरो पोटेंशियल है, यहाँ पे क्या हो जाएगा वी पोटेंशियल हो जाएगा। तो ऐसे आप मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आपकी इक्वेशन आ जाएगी, ये चीज़ हो गया आपका, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा था। एंड हम लोग अब देखने वाले हैं व्हीट स्टोन ब्रिज, बट यहाँ पे हम लोग अभी देखने वाले हैं क्या, व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। व्हीट स्टोन ब्रिज, ये भी बहुत ही सरल सी चीज़ है, ठीक है, बट इसके एप्लीकेशन अच्छे होते हैं। तो फिलहाल देखते हैं, ये कुछ है नहीं, ब्रिज मतलब आपका समझ रहे हैं कि कुछ ब्रिज जैसा होता होगा। इसमें चार होते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये, ठीक है, आपका यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको चार रजिस्टर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप डायमंड कुछ लगा दीजिए, आप इसी लगा दीजिए, ठीक है। तो R1 R2 R3 R4, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे R1 R3 इक्वल टू R2 R4, ये आपका बन के आता है, ठीक है। ओपन सर्किट आप मान के चल सकते हैं, ठीक है। इसके बीच में जो भी रहता है यहाँ पे क्या रहता है, ओपन सर्किट रहता है, ठीक है। आप तो इसलिए R1 R2 अपॉन बेसिकली R1 R2 इक्वल टू R1 R3 इक्वल टू R2 R4, ठीक है। ये आप लोग यहाँ पे ये चीज़। अब यार देखिए क्वेश्चन में कैसे देगा, क्वेश्चन में देगा कि मान लीजिए आपको कोई तीन दे देगा, एक फाइंड करना रहेगा, इसी प्रकार से यहाँ पे आपको क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। पूरे इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट चीज़ मैं अगर बताना चाहूँ तो वो यही है, उसमें से आज जेईई मेंस से भी सवाल आते हैं और आपके बोर्ड में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट करंट था, मोबिलिटी थी, मोबिलिटी बेसिकली आपको उसमें से बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और अब जो पढ़ाने जा रहे हैं ना, दैट इज व्हीट स्टोन ब्रिज, और बेसिकली ये तो हो गया, ठीक है, आपका व्हीट स्टोन ब्रिज। अब हम लोग मीटर ब्रिज पढ़ने वाले हैं, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। ये आपके बहुत ही मतलब जो है आपका हर बार इसको पूछा जाता है, ठीक है। बड़े बड़े फॉर्म में भी पूछा जाता है, सवाल आते हैं, ठीक है, आपके जो है मतलब आपके 5 मार्क्स में आते हैं, तो वो चीज़ है मीटर ब्रिज। जैसा कि आपको नाम से लग रहा है मीटर ब्रिज, मीटर मतलब 1, ठीक है। आपको मतलब इसलिए आपका मीटर यहाँ पे मतलब पता चला कि लगता है कोई चीज़ 1 मीटर की है, ठीक है। ब्रिज मतलब जो दो चीज़ों को आपस में कनेक्ट करती है, ठीक है। तो अब हम लोग पहले डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम, ठीक है। तो डायग्राम इसके लिए आप समझ डायग्राम बनाने में बेसिकली आपका ये एक लेंथ L होता है, ठीक है। आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, देखा नहीं बढ़िया से। इसके बाद आपका ये हो गया, ये आपका रेजिस्टेंस बॉक्स लगा होता है, ठीक है। यार ये डायग्राम आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी से भी छाप सकते हैं सीधा का सीधा उठा के, अगर आपको यहाँ पे नहीं हो पा रहा, ठीक है। ये यहाँ पे बैटरी लगा लीजिए, ठीक है। ये बेसिकली L लेंथ का हो जाएगा, L माइनस R, ठीक है। मतलब शंट हो जाएगा आपका, ठीक है। ये हो गया आपका शंट हो गया, एंड इसके बाद आपका रेजिस्टेंस बॉक्स हो गया, शंट हो गया, रेजिस्टेंस बॉक्स और आपकी बैटरी, ठीक है। इसके बाद ये कट हो गया, ठीक है। ये वाला वायर बेसिकली आपका ये का गैल्वेनोमीटर के साथ यहाँ पे आपने गैल्वेनोमीटर लगा देना जी, ठीक है। और इसके बाद ये आपका जॉकी है, इसको यहाँ से वहाँ तक मूव करिए। अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा ना, जो बच्चे 12th क्लास में एक्सपेरिमेंट किया होगा उनको बहुत अच्छे से इस डिवाइस को मतलब उन्होंने देखा होगा, तो ये काफ़ी ऐसा मूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, एंड ये सारी चीज़ें हो गई, ये हो गया, ये आपका शंट है, ठीक है। इसको एस कर लीजिए, रेजिस्टेंस बॉक्स हो गया, एस हो गया, और ये मान लीजिए एक पॉइंट है, ठीक है। और मतलब आप पॉइंट नंबर लेते हैं, और इसको ये जो लेंथ है, ये लेंथ, ये आपकी लेंथ बेसिकली एल इसको मान लीजिए, और जहाँ से ये जुड़ा हुआ है ये देखिए ये, ठीक है। तो इस लेंथ को आप इसको एल मान लीजिए, और इसको 100 माइनस, ठीक है। ये वाली लेंथ जो ये वाली लेंथ आपकी 100 माइनस एल हो गई, और ये वाली लेंथ आपकी एल हो गई, ठीक है। इतना चीज़ आप एकदम क्लियरली दिख रहा होगा, ठीक है। आप इसको बना सकते हैं, आप इसको मान लीजिए ए है ए पॉइंट, और इसको सी पॉइंट, इसको बी पॉइंट, ये जहाँ जो कि जुड़ा हुआ है, ठीक है।
इसको डी ले लेते हैं, ठीक है। ABCD पॉइंट हो गया आपका, आपको क्लियरली दिख रहा होगा। तो आप इसको यार यहाँ पे रफली बना सकते हैं, और अगर आपको NCERT में देखना है तो NCERT में आपका डायग्राम बना हुआ है, बहुत अच्छे से बना हुआ है, तो आप वहाँ से क्लियरली बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हो गया ये। अब यार ये इसका जो बेसिकली ये किस पे इसका जो प्रिंसिपल होता है, ठीक है, ये बेसिकली आपका व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड होता है, ठीक है। अब यार व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता था? व्हीटस्टोन ब्रिज ये होता था कि R1 R3 इक्वल टू R2 इंटू R4, ठीक है। दिस समझ गए क्या आप? समझ रहे हैं? ये जो वायर है ना, इसका कुछ रेजिस्टेंस है, इधर भी इधर भी इधर भी। अब देखिए यहाँ पे इसको आप करिए, देखिए यहाँ से आपको मिल रहा होगा R3 R1 इक्वल टू R2 R4, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो अब हम लोग यार यहाँ पे लिखेंगे, सारे पॉइंट दे दिए हैं ABCD, और आपका ये रेजिस्टेंस बॉक्स हो गया, ठीक है। रेजिस्टेंस बॉक्स के बाद आपका B पॉइंट है, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे पॉइंट, एक पॉइंट और लीजिए यहाँ पे आपका, ये मान लीजिए Q, ठीक है, ये हो गया। एंड इसको P पॉइंट मान लेते हैं, ये P है, Q है, ठीक है। अब हम लोग लिखना चालू करते हैं, जैसे कि यहाँ से लिखेंगे तो सही रहेगा। तो अब हम लोग लिखेंगे, मान लीजिए P/Q इक्वल टू, यहाँ पे आप इसको R ले लीजिए, ठीक है। R है ये, RS। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता था आपका? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता था? दिस R2 इंटू, मतलब मैंने जैसे आपको बताया, तो यहाँ पे R इंटू Q इक्वल टू P इंटू S, ठीक है। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, P/Q दैट इज P/Q इक्वल टू R/S, ठीक है। R/S, तो मतलब PS इक्वल टू RQ, ठीक है। अब समझ रहे हैं ना आप? वहाँ जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज बनता था R2 इंटू R4 इक्वल टू R1 इंटू R3, तो यहाँ भी क्या बन गया आपका? व्हीटस्टोन ब्रिज यहाँ भी बन गया, ठीक है। अब ये है, तो अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? R को कितना लिखेंगे यहाँ पे? अब R आपको ये देख रहे हैं ना कितना है? R बेसिकली आपका यहाँ पे R है, ठीक है। इसके बाद आपका Q है, तो बेसिकली आप लिखेंगे L दिस। P कितना है आपका? L लेंथ का है, ठीक है। Q कितना है? 100 माइनस L, ठीक है। बहुत ही सिंपल चीज़ है यार, इतना सिंपल कुछ नहीं होता। ये हो गया। अब R/S आपका बचा हुआ है, ठीक है। अब R/S के इक्वेट कर दीजिए, ठीक है। तो रेजिस्टेंस और शंट में आपकी जो आ जाएगी बेसिकली आपकी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं, शंट इक्वल टू, जो शंट है आपका वो बराबर हो जाएगा R100 माइनस L/L, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला बन के आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया शंट का फॉर्मूला, ठीक है। अब यार ये बहुत ही सिंपल सा था, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं था। व्हीटस्टोन ब्रिज यहाँ पे आप देख रहे थे बन रहा था, तो कई बार पूछता है कि ऑन विच प्रिंसिपल इट इज बेस्ड, तो आप लोग सीधे लिख लीजिएगा इट इज बेस्ड ऑन द व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। ये जेईई मेंस में एक कई बार पूछा है, ठीक है, एक बार दो बार पूछा है जेईई मेंस में, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। एंड अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट चीज के ऊपर, दैट इज, बस इतना ही काफ़ी है बोर्ड के लिए, ठीक है। आप इतना करके चले आएंगे आपका हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे यार आपको बेसिकली वहाँ पे आपको न्यूमेरिकल्स दे दिया जाएगा, तो न्यूमेरिकल्स बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे यार नेक्स्ट चीज के ऊपर, दैट इज आपका है पोटेंशियोमीटर, ठीक है। तो अब चलते हैं पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियो लिख सकते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एनी टू पॉइंट ऑफ दैट लेंथ इज, बेसिकली आपका प्रोपोर्शन किसके होता है? लेंथ के, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है। तो एनी, अगर आप कोई भी दो सेगमेंट ले लीजिए, ठीक है। आप उस जो भी आपका सर्किट दिया हुआ है उसका कोई दो सेगमेंट ले लीजिए, और उसके बीच का जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो प्रोपोर्शनल होता है उसके लेंथ के, ठीक है। तो हम लोग पहले यहाँ पे डायग्राम ही बना लेते हैं, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये है, ठीक है। ये इसके बाद कैमरे में दिखा हुआ, ठीक है। इसके बाद आपका एक ये है, ठीक है, आपका एक बैटरी है, आपका ये रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। इसके बाद ये बेसिकली आपका प्राइमरी सर्किट बना है, एंड यहाँ पे रेजिस्टर लगा, ठीक है।
ज़्यादा नीचे हो गया आई थिंक, चलो कोई कभी, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये वापस लगा होगा, बीच में आपका 11 मीटर है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक सेकेंडरी का आपका सेल है, ठीक है। सेकेंडरी सर्किट है, प्राइमरी सर्किट है, इसको हम लोग ई डैश से रिप्रेजेंट कर देंगे, ई टू से कर देंगे, जिससे माना उससे कर देंगे, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी, अब यहाँ पे याद देखिए, तो यहाँ पे सेकेंडरी सर्किट आप लिख लीजिए और यहाँ पे आप प्राइमरी सर्किट लिख लीजिए, ठीक है। इतना चीज़ आपको समझ आया। अब ये क्या है बेसिकली आपका, ये आपका वायर है, ठीक है, वायर। एंड दूसरी चीज़ आपका मान लीजिए यहाँ पे हम पॉइंट मार्क कर लेते हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट, इसके बाद आपका रियोस्टेट है, ठीक है। तो आप रियोस्टेट है तो उसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। आप इसको आर एच लिख देते हैं, आर एच, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्राइमरी सर्किट और ये लेंथ एल है, ठीक है। ये वाली लेंथ कितना है, एल है। अब ये आपका प्राइमरी हो गया, लेंथ एल हो गया, सेकेंडरी सर्किट हो गया, ई डैश हो गया, ठीक है। और एक गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। और एक इसके बाद आपका वायर है, ठीक है। इसके बाद बी पॉइंट है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि जो ये सेकेंडरी का है वो आपका इनमें ज़्यादा है एज कम्पेयर टू, तभी तो होगा भाई कार्यक्रम। ये आपका, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आता है कि आपका जो प्राइमरी है वो उसका ईएमएफ ज़्यादा है, ठीक है। इतना आपको समझ में आता है। तो अब हम लोग चलेंगे, पहले डेफिनेशन लिखेंगे। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी सेगमेंट, किसी भी सेगमेंट को आप ले लीजिए, ठीक है। एनी सेगमेंट इज directly proportional to the length L, ठीक है। अब आप यार इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आती है। अब हम लोग इसी चीज़ को जो यहाँ पे लिखे हैं ना, इसी चीज़ को फॉर्मूले में लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या बोला, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू सेगमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या चीज़ है। तो जैसा कि हमने v यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू l, ठीक है। यही चीज़ बोलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आ रहा है कि नहीं भाई, सो तो नहीं गए यार तुम लोग, सोना नहीं है भाई साहब, जगते रहो यार। तो ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे मान लीजिए हमने k मान लिया है, k इक्वल टू b बाई, यहाँ पे मान लीजिए ये कोई कांस्टेंट है, ठीक है। जब आप इसको रिप्लेस करेंगे तो वो कांस्टेंट से रिप्लेस हो जाएगा और जो बेसिकली आपका वो आएगा वो आपका कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग v अपॉन k हो गया। एंड इसके बाद हम v को क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से क्या लिख सकते हैं, करंट, करंट इनटू रेजिस्टेंस अपॉन, ठीक है, पोटेंशियोमीटर का जो वायर है ना, ये आपका एल लेंथ का वायर जो है वो, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है। अब यहाँ पोटेंशियोमीटर वायर PMW पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है। पोटेंशियोमीटर करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर अपॉन लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है, M है। इतना आया क्या, इतना आया क्या ब्रो, ठीक है। ये आपको समझ में आता है, M लिख लीजिए इसको। तो ये आपको थोड़ा सा छोटा सा फॉर्मूला आपको मिल गया यहाँ से। अब यार देखिए, तो इसको हम बराबर कर देंगे इक्वल टू IR अपॉन L, लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर L, करंट कितना है, I है, ठीक है। और रेजिस्टेंस क्या है, R है, ठीक है, R रेजिस्टेंस है, तो R अपॉन बेसिकली आपका हो जाएगा। अब यार आप ये तो छोटा R है, तो इस वाले को हमको नहीं लेना है। रेजिस्टेंस ऑफ अ पोटेंशियोमीटर वायर, इसका जो रेजिस्टेंस है ना, इसका लेंथ, इसका रेजिस्टेंस लेना है अपने को, ठीक है। समझ में आया क्या, तो यहाँ से ये चीज़ आ गई आपकी, ठीक है। तो अब हम लोग इसके एप्लीकेशन देखेंगे। सबसे मेन चीज़ है इसका एप्लीकेशन। दो एप्लीकेशन होते हैं। पहला कि किसी दो ईएमएफ को बेसिकली कंपेयर करने के लिए, ठीक है। मान लीजिए कोई दो बैटरी दी गई है, अब आपको पता करना है कि कौन सी ज़्यादा वोल्ट की है, कौन सी कम वोल्ट की है, ठीक है। तो आप उससे पता कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ये आपका जो दिख रहा है ना, ये बेसिकली आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के काम में आता है, ठीक है। तो दो एप्लीकेशन होते हैं। पहला आपको बताया कि यहाँ पे दो ईएमएफ को बेसिकली आपको कंपेयर करने में हेल्प मिलती है। एंड दूसरा आपका जो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका, इससे ये होता है, ठीक है। इसका दो एप्लीकेशन है। तो दोनों एप्लीकेशन के
हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहीं पे पहले इरेज कर देंगे पूरा। पोटेंशियोमीटर एप्लीकेशन, ठीक है। अब लोग पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन देखने वाले हैं। अब यार देखिए, पहला जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, टू कंपेयर, ठीक है। दो आपकी बैटरीज बेसिकली, आप उसको सेल लिख लीजिए, ठीक है। सेल्स। सेकंड आपका क्या है, टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो पहला आपका कंपेयर टू सेल्स, दूसरा आपका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो हम लोग फिर से बनाएंगे वही वाला डायग्राम जो कि अभी हमने यहाँ पे इरेज कर दिया है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आप एक बटन दीजिए, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक, ये चीज हो गया। और अब हम यहाँ पे नीचे सेकंड सर्किट, ठीक है, नीचे है और ये बेस दो जो कि लगे हुए, ठीक है। ये आपका इंटरनल यहाँ आ गया और इसमें आपका एक पूरा बड़ी रियोस्टेट, ठीक है। ये आपका इंटरनल इनफ हो गया, देन आपका इनफ हो गया, सॉरी ये आपका क्या हो गया, E1 हो गया, ठीक है। और ये आपका E2 हो गया, ठीक है। एंड ये पॉइंट हो गया, दिस इज पॉइंट B, ठीक है। और ये आपका E2, ये क्या हो गया, ये आपका सभी E है, E, ये E1 E2, ठीक है। ये हो गया गैल्वेनोमीटर, ठीक है। और कुछ बचा क्या, मान जैसे आपकी आ रही है, तो आई थिंक कि सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो अब आप लोग इसको किस प्रकार से लिखेंगे, आप लोग को इसको लिखना है। देखिए इसका जो आपका फॉर्मूला है, यहाँ पे आप लिखेंगे E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2, ठीक है। E1 L2 इक्वल टू L1, ये आपका इस प्रकार से आप दोनों लेंथ से आप कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका बेसिकली हो जाएगा। तो ये जो यहाँ पे लेंथ है ना, जब यहाँ पे जॉगिंग करेंगे तो ये यहाँ पे जो L1 L2 लेंथ थी, ठीक है, वो चीज़ आप लिखेंगे। और ये E1 E2 आपका यहाँ EMF है, ठीक है। ये चीज़ आपको लिखना है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है, बट आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। अब नाउ टू फाइंड द इंटरनल इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस के बाद एक इसी डायग्राम में कर लेंगे या फिर एक नया डायग्राम बना दिया जाए, तो चलो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ चेंजेस नहीं करने हैं आपको, चेंजेस क्या करने हैं, ठीक है, वो चीज़ें ही रहेंगी और सारी चीज़ें सही रहेंगी, ठीक है। बिग पॉइंट बस ये थोड़ा सा आपका चेंज है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ रेजिस्टेंस लगा दीजिए, यहाँ की आपका है, ठीक है। और यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस बॉक्स है, रेजिस्टेंस, ठीक है। ये आपका यहाँ EMF है एंड ए पॉइंट है आपका, ठीक है। ये बेसिकली आपका कुछ गड़बड़ हो गया है, अरे यार थोड़ा नीचे करना था, ठीक है। तो यहाँ से हम इसके ऐसे कर लेते हैं, ये जो किसी कनेक्टर होगा, ठीक है। ये वाली चीज़ आपकी ए पॉइंट है, बी, इसको हम लोग यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये आपका हो गया G', तो आई थिंक सब कुछ हो गया। E हो गया, एस हो गया आपका, ठीक है। गैल्वेनोमीटर लगा गया, जिस पर से यहाँ लगा है, तो यहाँ पे आपको गैल्वेनोमीटर होगा, ठीक है। जस्ट जी, गैल्वेनोमीटर हो गया, आपकी जॉकी हो गया, ठीक है। बी पॉइंट हो गया, ये भी मान लीजिए, ये इसकी लेंथ आ गई। और यहाँ का रियोस्टेट हो गया, ये R, ठीक है। और ये वाला साइन हमने पढ़ा होगा, 10 में पढ़ा होगा 9th में। तो आपको सारी चीज़ हो गई, ठीक है। सारी चीज़ हो गई, बस आपने क्या लिखना, फॉर्मूला यहाँ लिखना है। अगर इसका हम लोग किस प्रकार लिखेंगे, जैसे कि इसमें हमने लिखा, और जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा था E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2, तो बेसिकली वही वाला चीज़ यहाँ पे लिखा था, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे R लिखेंगे, R इक्वल टू L1 माइनस L2 अपॉन, ठीक है, L1 यहाँ पे आपका ये था, L2 ये था, L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू होल R, ठीक है। अरे आया कि नहीं आया भाई साहब, आ गया होगा, ठीक है। तो बस इतना ही था, ठीक है। बेसिकली आपको अगर इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो आप इस प्रकार से, इस फॉर्मूले से, अब यार ये इसकी आप चिंता मत करिए कि कैपिटल R कहाँ रहेगा, स्मॉल r कहाँ रहेगा, L1 कहाँ रहेगा, L2 रहेगा, सारी चीज़ें आपको उसमें दिया रहेगा, ठीक है। ये बेसिकली आपको कैपिटल R भी दिया रहेगा, बस आपको ये इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना रहेगा, ठीक है। L1 L2 आप यहाँ से निकाल लेंगे, जैसा कि अभी पिछले वाले मैंने पोटेंशियोमीटर जब स्टार्ट किया था तो बेसिक चीज़ जो बताई थी उसमें सब दिया हुआ था, ठीक है। तो ये यहाँ से जब आप जॉकी इधर उधर मूव करेंगे तो वो आपका यहाँ से L1 L2 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है आपकी। अब यार L1 मान लीजिए वहाँ पे L1 L2 में केवल L1 दिया हुआ है, तो 100 माइनस कर लेंगे, 100 माइनस L1 तो आपका L2 आ जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका है।
तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। जो बेसिक थी, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था, वो हमने सक्सेसफुली इस चैप्टर में कर लिया है। और अब हम लोग यार, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब अगली चैप्टर के ऊपर चलेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप स्ट्राइविंग, कीप अचीविंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।